हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम करेंगे एमसीक्यू पॉलिटी से, और आज जितने भी पॉलिटी के एमसीक्यूज़ हैं वो वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हुए हैं, चाहे फिर यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हों और एसएससी के हों, इन सब के कंपाइल्ड हैं। अब आप पूछेंगे कि सर यूपीएससी में ये क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे नहीं, फिर आप क्यों करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसे एक सब्जेक्ट्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी। तो आज जब आप ये पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, तो उसके साथ आपको 10 टॉपिक्स मिलेंगे, और हमारी स्ट्रेटजी के तहत ये 10 टॉपिक्स आपके होमवर्क हैं। ठीक है जी। तो जो इसको शिद्दत के साथ 100% लगा के करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी टॉपिक से डायरेक्टर प्रिंसिपल निकल के आता है, तो आज आप वो टॉपिक ख़त्म कर दीजिए। ठीक है जी। दिस विल मेक श्योर कि आपका वो टॉपिक ख़त्म हो गया। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड, सिलेक्टेड। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब है अपॉइंटेड। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन अपॉइंट करते हैं। हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री करते हैं। किस चीज़ के लिए? उनकी हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, अफेयर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी मदद जो चाहिए होती है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है जी। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, क्योंकि द प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन जो असिस्टेंस है और सारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 53 के अंतर्गत क्या होता है? वो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है जी। तो आप नॉर्मली देखेंगे कि हमारे जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है जी। यहाँ से होमवर्क आपका क्या है आज आपका होमवर्क है अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि हमारे टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रह चुके हैं अभी तक के। ठीक है जी। क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, प्रेसिडेंट कोविंद इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और एक और स्टेटमेंट दे देंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या तो प्राइम मिनिस्टर हो गया प्रेसिडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 13वें, 14वें, 15वें, 16वें कितने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए मूविंग अहेड। अगला क्वेश्चन है, 0 आवर इज़ इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स। 0 आवर का मतलब क्या होता है? आर बिफोर द क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट एजेंडा, डी व्हेन प्रिविलेज मोशन इज एक्सेप्टेड। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट एजेंडा। ठीक है जी, ये है इसका। और अब जो 0 आवर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड ही नहीं है, ये एक प्रथा खुद ही बनाई गई है इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो 0 आवर पार्लियामेंट जो है वो 12 बजे स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 12 at noon इट स्टार्ट्स, और जिसमें कि मेंबर्स जो हैं वो मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंस, स्पेशली दोज कैन नॉट बी डिलेड करते हैं। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सॉरी 3 टाइप्स नहीं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि पार्लियामेंट में पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। ठीक है जी। 0 आवर में मेंबर्स जो हैं वो प्रेयर नोटिस के बिना, चेयरमैन को बिना किसी नोटिस के बिना ही 0 आवर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आवर जो है वो फर्स्ट आवर होता है इंडिया का लोकसभा में, डिवोटेड टू क्वेश्चन आवर ये चीज़ होती है। और ड्यूरिंग दिस आवर मेंबर्स कैन रेज क्वेश्चन अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। ठीक है जी। 0 आवर जो है वो कब आता है? क्वेश्चन आवर के बाद आता है। तो 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा। लास्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा।
तो इसमें कंप्राइजेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है, इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है दोस्तों, इसका एक और रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वो हम आगे करेंगे इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा ये इंडियन पार्लियामेंट को कहते हैं। ठीक है जी। तो पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो टू हाउसेस, लोकसभा क्या होती है, हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ़ ही इज़ कंटिन्यूसली एबसेंट फ्रॉम सेशन फॉर, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी मेंबरशिप कितने दिन में खो सकता है अगर वो कंटिन्यूसली एबसेंट हो? 45, 60, 90, 365। तो इसका सही आंसर क्या है? 60 डेज। ठीक है जी। इसके बारे में थोड़े जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है कि 60 दिन तक। ठीक है जी। और ईदर हाउस, सिर्फ लोकसभा के नहीं, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस अगर एब्सेंट हो, चाहे सारी कोई भी किसी भी प्रकार की मीटिंग्स के लिए, तो हाउस उसको सीट वेकेंट मानी जाती है कि 60 डेज़ के लिए, मतलब कि गायब ही हो गया है, या तो कोई होता है बीमार हो गया है, ठीक है जी, या फिर आप कहीं बाहर किसी फॉरेन टूर के लिए गए हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए गए हैं, तो आप प्रायर इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप बिल्कुल किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन की 60 डेज़ तक गायब हैं, और वो 60 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो जो है आपके 60 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो सिंगल अनब्रोकन पीरियड होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप 60 डेज़ का जो टाइम पीरियड है आप एक बार आ गया हुआ है, 55th डे में आपने कहीं ना कहीं कोई आपने या तो पार्लियामेंट में दी है या फिर ऑफिस में जाके दी है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीट वेकेंट। ठीक है जी। और इसमें आपके जो टाइम पीरियड है उसमें ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। ठीक है जी। द एब्सेंस हैज़ टू बी कंटिन्यूस। चलिए मूविंग हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है द पार्लियामेंट। ठीक है जी। वो क्यों, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आर्टिकल 312 पर्टिकुलरली, ठीक है जी, वो डील करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। और ये कौन क्रिएट कर सकता है? ओनली इफ़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा जो है वो डिक्लेयर करती है कि हाँ जी ठीक है हम क्रिएट कर रहे हैं। उसमें भी कितना, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती, फिर जो है रेजोल्यूशन पास होके पार्लियामेंट उसको एक ऑल इंडिया सर्विस बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नेशनल ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए 312 के अंतर्गत राज्यसभा विल हैव टू टेक दिस थिंग। ओके जी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमारी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी अयंगर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। अब देखिए हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो चेयरपर्सन थे। ठीक है जी। इंग्लिश के लिए एक आपको बहुत ही रोचक चीज़ बोलते हैं, अब चेयरमैन नहीं बोलते हैं हम। ठीक है जी। अभी इसका डायनामिक्स चेंज हो गया, अब इसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं। ठीक है जी। यूनिसेक्स हो गया अब। ठीक है। अब मैनकाइंड नहीं अब बोलते हैं हम, वी से ह्यूमन काइंड। ये एक एडिशनल इंग्लिश के लिए इन्फॉर्मेशन है आपकी। ठीक है जी। इसके साथ हमारे जो अम्बेडकर साहब जो थे वो चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर मेंबर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी मेंबर थे, डॉक्टर के एम मुंशी भी मेंबर थे, एस एम सदुल्ला मेंबर थे, एन मधावई रति जो थे उन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मिट्टर को, टी टी कृष्णमाचारी जो थे उन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खैतान को। ठीक है जी। और जो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे, उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी हेड की थी।
ठीक है जी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो होमवर्क है वो है, आपने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है जी। आप हमारे स्लीपी के मेन चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे पॉलिटी की आपको एक एक जो है वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? एमरजेंसी प्रोविजंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ किस में आता है? पार्ट 4 में आता है, जो कि आर्टिकल 36 to 51 में है। ये डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं फॉर द रनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये भी है आपका होमवर्क कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सारी करनी है। और EPFO एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 42nd अमेंडमेंट में कौन सी एक DPSP ऐड हुई थी, 1, 2 या 3 जितनी भी ऐड हुई थी, 42nd अमेंडमेंट में कौन सी DPSP ऐड हुई थी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? नीलम संजीवा रेड्डी, हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मावलंकर, KS हेगड़े। देखिए फर्स्ट स्पीकर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। लोकसभा का हमारे प्रेजेंट स्पीकर कौन है वो भी कमेंट सेक्शन में आपको हम बताइए। आज तो क्वेश्चंस पूछ के मैंने आपकी हालत ख़राब करनी है, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि आपका EPFO निकले। हमारे पास ये गोल्डन टाइम मिला है, तो आई विल कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मावलंकर जी जो थे, ये फर्स्ट स्पीकर कब थे? इन्होंने सर्व किया था 15 मई 1952 टू 13 जनवरी 1956। और इससे पहले क्या थे, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1946 टू 47 किस चीज़ के? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, और स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रह चुके हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मूविंग अहेड। 9th क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम आपने जो किया था प्रेसिडेंट के ऊपर, जो पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड है। वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेज, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज़ नाइदर, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब कि ही लोकसभा और राज्यसभा के पार्ट नहीं है। ये आपने पल्ले बांध लेनी है अपनी ये चीज़, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। ठीक है जी। और इफ़ द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, ही डीम टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑफ when he or she enters the office of vice president. For example, आप किसी स्टेट के MLA हैं या MP हैं, ठीक है जी, और आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो आपकी MLA शिप और MP शिप ख़त्म, और ये जो आपकी सीट्स जो हैं ये वेकेंट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA। तो ये देखिए आज एक और आ गया आपके पास क्वेश्चन। आपने कौन कौन से फीचर्स जो हैं कौन कौन से देश से लिए हुए हैं वो आपने देखने हैं, कंट्रीज़। ठीक है जी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है कि इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। और क्या क्या लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड और जॉइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से आपने आज लेने हैं सारे क्वेश्चन से क्यूज़ किस चीज़ के लिए? तो होमवर्क के लिए। और आज वो आपको होमवर्क ख़त्म करना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पॉलिटी ख़त्म कर दी होगी, अब इसको अच्छे से ख़त्म करना है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वी रियली लाइक योर सपोर्ट एंड आप जितना प्यार देते हैं, आपके हमें कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीके भी हैं उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हाउ डू यू लाइक दीज वीडियोज़, एंड प्लीज़ कीप वेयरिंग मास्क।
ठीक है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। टीवी न्यूज़ चैनल्स थोड़े से कम कर दीजिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन बाहर हो हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अच्छे से खाते पीते रहिए, थोड़े से कॉमेडी शोज़ वगैरह भी देखिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। टेक केयर, बाय बाय।